बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई और बीटीसी का वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है मंडे से 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का है, इसमें हम इन पेयर्स का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं नेक्स्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फ्रैक्स फैक्ट्री पे नेक्स्ट वीक का डाटा देखें मंडे वाले दिन, तो यूरो जीबीपी के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा यूरो के रिलेटेड मैं वही न्यूज़ काउंट करूँगा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन यूरो के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और वेडनेसडे वाले दिन यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूएसडी के रिलेटेड भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और जीबीपी के रिलेटेड सीपीआई ईयरली का डाटा है। और इस दिन जीबीपी के पेयर्स पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यूरो के रिलेटेड 5:25 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और थर्सडे वाले दिन देखें तो कोई खास इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूरो जीबीपी के रिलेटेड, यूएसडी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूएसडी के रिलेटेड 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फ्राइडे वाले दिन देखें 24 अक्टूबर को, तो हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 12:15 पे 2 यूरो के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 12:30 पे यूरो के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 1 बजे फिर यूरो के रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 1:30 पे जीबीपी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 पे यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 6:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और उसके अलावा जो है एक यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो वॉलेटिलिटी को देखने को मिल सकती है, वो फ्राइडे वाले दिन इन पेयर्स पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये था टेक्निकल एनालिसिस। अब हम सबसे पहले DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। DXY का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको देखें तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था। लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया, फिर डाउन आ गई है और अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही क्लोजिंग दी है, और काफ़ी वीक से मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड है, और इस रेंज को 99,448 के ऊपर ब्रेक नहीं कर रही, और इसके नीचे मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की थी, और इसके नीचे इसी रेंज में मार्केट है। ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, बॉटम पे जाती है, तो फिर अपसाइड की जाने आ जाती है। लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको डेली में देखें, तो डेली में ये देखें, यही मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ से मार्केट लाग के नीचे डाउन साइड की जाने आ रही है, और इसका अब ये सपोर्ट एरिया 97,880, ये एक मिड टर्म जो है ना सपोर्ट एरिया। इसके बाद ये एक 97,507, ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आती है मार्केट तो फिर अप साइड की जानिब चली जाती है। अब हम यूरो यूएसडी का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, और यूरो की भी यही सिचुएशन है। मार्केट टॉप पे जाती है और फिर डाउन साइड की जानिब आके फिर इसी एरिया में कंसोलिडेशन करने लग जाती है। तो इसकी हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली में देखें तो मार्केट इसी एरिया में, जिस तरह DXY रेंज बाउंड है और यूरो भी इसी रेंज में रेंज बाउंड है। अब हमारे नेक्स्ट वीक क्या इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे मार्केट हमें मिलती है, हम इस एरिया से सेल ट्राई करने की कोशिश करेंगे। 1.17,605 और 1.17,853, इस एरिया में बाई बिल्कुल नहीं करनी, और टॉप से इसको सेल करना है। ऊपर जितना मार यूरो यूएसडी जाए आपने इसको टॉप से सेल करना है, और 1.18,238 यहाँ से भी सेल है, और ये जितना ऊपर एरिया है यानी 1.17,600 के ऊपर से आपने इसको सेलिंग रीजन देख के H1 में, H4 में
यहाँ पे कुछ सेलिंग रीज़न देख के आप इसको यहाँ से सेल कीजिएगा। और हम अगर बाइंग की बात करें तो ये हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 1.15404। यहाँ पे बाइंग रीज़न देख के स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में H4 में यहाँ पे रिवर्सल देख के आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, उसकी रीज़न भी ये है, यहाँ पे देखें तो मार्केट की ये एक एफवीजीपी है यहाँ पे, और यही एफवीजी और सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। तो यहाँ से जब भी आपको मार्केट मिले स्मॉल टाइम फ्रेम में आपने इसको 1.15, 500, 15, 400 और इसके नीचे, इस रेंज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। अब जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी ने भी रेंज क्रिएट की हुई है और टॉप पे आपको मिले तो आपने इसको बिला झिझक आपने इस एरिया से इसको सेल करना है। और पहला सेलिंग, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 1.3485, इसको आप यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ सेलिंग है आप इस एरिया से कीजिएगा। 1.35, 100 जितना भी आपको टॉप पे मिले आपने इसको सेल करना है। और ये हमारे पास वीकली सपोर्ट एरिया है जीबीपी यूएसडी का 1.32618, यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में H4 में H1 में यहाँ पे M15 में कोई आपको बाइंग रीजन मिलती हो तो आप इस एरिया से बाई कीजिएगा। और आप इसका जो है टीपी, पहला टीपी बाइंग का ये एरिया कर सकते हैं 1.34 424, उसके बाद उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपसाइड की जानब भी लेके जा सकते हैं। अब जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस करते हैं। इसका अगर हम मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो ये मार्केट का ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली है, एरिया है, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड की है 5.400 के राउंड अबाउट। ये यहाँ पे जब भी आपको मार्केट मिले आपने इसको सेल करना है, क्योंकि ये एक वीकली स्ट्रॉन्ग एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया में आप इसको सेल कीजिएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में H4 में H1 में यहाँ पे आपको सेलिंग रीजन मिलती है। और तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ये फिर लास्ट 208.219 यहाँ पे आपको सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास जो बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था और ये अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जब तक मार्केट 200.800 के ऊपर है आप बायर हैं, सेलर नहीं है। नीचे आती है तो फिर इसके बाद हमारे पास जो बाइंग लेवल है 199.579, 198.720, यहाँ से आपने इसको बाई करना है और यहाँ से आपको अच्छी खासी बाई मिल सकती है 198.588, जहाँ पे आपने इसको छोटा, इस जोन के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 197.300, 197 का एसएल लगा के आप इसको 205 तक बाई कर सकते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे देखें मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया है और ये एक H4 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। जब भी मार्केट यहाँ पे आपको मिले तो आप इसको बाई कीजिएगा। और सेफ बाइंग मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मार्केट ने गैप क्रिएट करके गई है तो इसको फिल करने भी आ सकती है। और ये 199.550 यहाँ से आपको बाई अच्छी मिल सकती है। और ये एक एक्सट्रीम जो है ना बाइंग एरिया है 198.200, 300 का एरिया, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। अब यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो मार्केट ने ये एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने अभी इसको टच नहीं किया। जब भी आपको मार्केट इस एरिया में मिले 153.167, 153.740 के राउंड अबाउट इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप का वेट करें और यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा। इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक एनालिसिस करूं तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है 149.507। स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको H1 में यहाँ पे आपको बाइंग रीजन मिलती है, बुलिश इनगल्फिंग मिलती है। लास्ट डाउन कैंडल क्लोज हो और उसके ऊपर एक बाई की कैंडल क्लोज कर दे तो आप यहाँ से इसको बाई कीजिएगा। और उसके अलावा हमारे पास ये एक अच्छा 148.466 ये एक बाइंग एरिया है। 148 यहाँ पे जब आप मार्केट आपको मिलती है तो आप इसको बाई कीजिएगा। अगर इसका मैं H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूं तो यहाँ पे देखें मार्केट ने ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्लोज की है और इसकी
अप जाने की टेंशन है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है 150.978। फिर ये आप नीचे आती है, पुल बैक लेती है, तो यहाँ पे कोई बाइंग रीजन देख के आप इसको बाई बाई कर सकते हैं। और ये सेल जो है, सेलिंग आपने इस एरिया से करनी है 153.300, 153 700 के राउंड अबाउट ये आपको सेल का लेवल नेक्स्ट वीक के बता दिए हैं। अब बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी जो है ना अच्छा खासा क्रैश हुआ है। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट ने बड़ा वाटरफॉल किया है और ये मुसलसल दूसरा वीक है ये सेलिंग प्रेशर में है। अब हम इसके बाइंग या सेलिंग लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक के कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मेरे पास जो सपोर्ट एरिया आ रहा है, ये मैंने अपने मेंबर्स को भी कहा था कि 1,03,300 के राउंड अबाउट आप इसको बाई कीजिएगा और कुछ ने बाई भी किया है। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसको मार्केट नीचे ब्रेक करती है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का वेट करने के बाद आप दूसरी बाइंग आपके हमारे पास है 1,05,000, दूसरा बाइंग है 98,100 के राउंड अबाउट। फिर है यहाँ पे अगर आपको मिलती है 94,000, तो ये आपके लिए आप इसको ऑल टाइम हाई की जानब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके जा सकते हैं। और आई थिंक ये इस एरिया में जो है ना आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इसको यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में H4 में H1 में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे इस एरिया में तो आपने इसको बाई करना है। पहला बाइंग अगर मैं इसको H4 के टाइम फ्रेम में ऑन करूं तो ये देखें अभी तक मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट 1,09,000 के ऊपर होगा, 1,09,450 के ऊपर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। तो फिर जो है ना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है 1,09,000 को, इसको सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से आप इसमें बाई में एंटर हो सकते हैं। वरना जो है ना आपको जो लेवल बताए हैं उन लेवल का वेट कीजिए, वहाँ पे बाइंग रीजन देख के आपने उसको स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड करना है। ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।